तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो गाइस, जो एक्शन है, कोई भी चीज़ एक्शन है या इफेक्ट है हमें चाहिए होता है, तो उस केस में हम लेते हैं ड्रग। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम ड्रग लेते हैं और ड्रग लेने के बाद जो ड्रग है बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ और बाइंड करके हमें मिलता है हमें कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, हमारी बॉडी में दो तरीके से रिस्पॉन्स भी देता है। एक होता है डिजायरेबल, एक होता है अनडिजायरेबल। डिजायरेबल क्या होता है? जो हमें चाहिए होता है, जिस वजह से हमने दवा ली होती है। अनडिजायरेबल जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। डिजायरेबल मतलब जो हमें चाहिए होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? थेरापेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और अनडिजायरेबल जो हमें नहीं चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्स ड्रग इफेक्ट, या हम बोल सकते हैं एडवर्स ड्रग रिजेक्शन। तो हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है दो तरीके से मिलता है ना। एक होता है डिजायरेबल। इसमें क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे सपोज मान लो कोई भी पर्सन है ना, उसका कर रहा है सिर दर्द, तो उस केस में उसने लिया है मेडिसिन, और मेडिसिन क्या कर रहा है? उसको सही कर रहा है, हम बोल सकते हैं ट्रीट कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया? अपना डिजायरेबल हो गया। जिस वजह से उसने दवा ली थी ना, उसका काम तो हो गया, तो अपना कौन सा हो गया? डिजायरेबल हो गया। उसका जो अपना सिर दर्द था वो ट्रीट हो गया, तो अपना कौन सा हो गया? डिजायरेबल हो गया, जो हमें चाहिए था। अनडिजायरेबल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लो कोई भी पर्सन है, उसका कर रहा है सिर दर्द, तो उसको ट्रीट करने के लिए उसने मेडिसिन लिया है। वो सिर दर्द तो सही हुआ नहीं, उल्टा ही क्या हुआ, उसके अंदर 5-6 डिसीज और भी होगी। जैसे इस एग्जांपल लेते हैं, बॉडी पेन हो गया, फीवर हो गया, अनकॉन्शियस फीलिंग होने लगी, हम बोल सकते हैं नोजिया होने लगी, वोमिटिंग होने लगी। तो उसने लिया था दवा सिर दर्द को ट्रीट करने के लिए, बट उल्टा क्या हुई, 4-5 डिसीज और भी होगी। ठीक है, तो अपने कौन से हो गए? जो हमें नहीं चाहिए था, हम बोल सकते हैं अनडिजायरेबल हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्स ड्रग इफेक्ट, या हम बोल सकते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया है। तो कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एडीआर बोलते हैं। और अगर बहुत सारी रिएक्शन आ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं ऐसा जाएगा। ठीक है, तो जो अपने एडीआर है, ये अपने अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं, ड्रग के द्वारा होते हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है। इसके अंदर अपने इंक्लूड होते हैं नॉक्सिक इफेक्ट, जैसे एग्जांपल है। नॉक्सिक इफेक्ट क्या बोलते हैं? हार्मफुल इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अपने पास 3 आते हैं मेनली। ट्रेवियल्स, जो हम हो सकते हैं कॉमन होता है, जैसे सपोज मान लो किसी को बॉडी पेन हो गया, अपने यह कॉमन है। सीरियस मतलब जो अपना हॉस्पिटल तक भर्ती हो गया, हम हो सकते हैं हॉस्पिटल से चला गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीरियस बोलते हैं। एवन फैटल, एवन फैटल हम हो सकते हैं कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, बंदे का ना जानलेवा भी हो सकता है, हम हो सकते हैं घातक हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवन फैटल बोलते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट में डेवलप इंटेंसली और ओनली आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन और द एवन आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ ड्रग। ठीक है, तो हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। कोई बंदा है, कोई भी लॉन्ग टाइम से ना क्या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो सडनली क्या छोड़ेगा ना, स्टॉप करेगा। सपोज मान लो कोई बंदा है, ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज मान लो कोई बंदा है काफी लॉन्ग समय से, ठीक है, क्या कर रहा है? अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है लॉन्ग समय से। ठीक है, अचानक क्या कर देगा? उसे सडनली छोड़ देगा। ठीक है, सडनली क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। तो उस केस में क्या होंगे? हमें एडीआर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, आईडीआर हमको देखने को मिल सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके कुछ कारण के बारे में, कुछ कोशिश। तो पहला है एक्सपायर मेडिसिन। तो इसमें क्या आता है, कोई बंदा गाइस एक्सपायर मेडिसिन है ना, उसे इनटेक कर लेता है। ठीक है, उसके कारण हमें एडीआर इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस हमें इसलिए कहते हैं कि जो अपनी मेडिसिन है ना, उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के ही खानी चाहिए। तो सेकंड है ओवर डोजिंग। सपोज मान लो कोई बंदा है ना, उसने क्या कर दिया, 500 mg, सपोज मान लो कोई बंदा है, उसको 500 mg टेक करना था, उसने क्या कर दिया, 500 mg और इनटेक कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए साइड इफेक्ट भी कोस कर सकते हैं। एडीआर के जो इफेक्ट है देखने को मिल सकते हैं। क्यों देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि उसने ओवरडोजिंग की है। तो थर्ड है आइडियोसिनक्रेसी। सपोज मान लो हमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर मेडिसिन दी है। ठीक है, हमने 100 बंदों को, ठीक है, 100% को हमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर मेडिसिन दी है। उस केस में क्या होंगे, एक दो, सपोज मान लो 1 या 2 बंदे क्या होंगे, जो पर्सन होंगे, उनके साइड इफेक्ट देखने को हमें मिल सकते हैं, या हो सकते हैं उनके लिए फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। बट जो अपने 90 हम हो सकते 98 या 90% जो अपने क्या है, जो पर्सन है, वो अपने क्योर हो सकते हैं इसी दवा से। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आइडियोसिनक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टेक अदर मेडिसिन। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे को फीवर है, तो मैं डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराया। ठीक है, चेकअप करा के मैंने दवा ली, और दवा लेने के बाद घर पे आया, तो जो मेरा दोस्त था घर पे बैठा हुआ था, तो वो बोलता क्या हो गया। ठीक है, मैंने बोला मेरे को फीवर है, तो उसको भी फीवर था। तो उस केस में क्या किया, उसने भी वही जो सेम मेडिसिन में लेके आया था ना, उसने भी सेम मेडिसिन उसको इनटेक कर लिया। तो उस केस में क्या हो सकते हैं, अपने एडीआरएस देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो कैसे मेनली ना 6 तरह के होते हैं, टाइप ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं। तो क्या होता है, तो टाइप ए में क्या होता है, तो टाइप ए को हम एगुमेंटेड रिएक्शन ही बोलते हैं। तो भाई एगुमेंटेड का मतलब आप समझ जाओगे ना, तो आपको काफी इजी हो जाएगा समझना। सपोज मान लो एगुमेंटेड क्या होता है, कोई भी दवा है, कोई भी ड्रग है, उससे ज्यादा लेना। ठीक है, तो सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं इसकी। सपोज मान लो ना मेरे पड़ोसी में 2 डॉक्टर की दुकान है। ठीक है, मेरे पड़ोसी में एक डॉक्टर की दुकान इधर है, एक इधर है। मैंने मेडिसिन, मेरे को फीवर था, ठीक है, मेरे पास फीवर था मेरे को, तो मैंने इससे मेडिसिन ला के दी। ठीक है, इससे मैं क्योर नहीं हुआ, सपोज मान लो मैं इससे क्योर नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं इससे जाके मेडिसिन लूंगा। ठीक है, ये डॉक्टर क्या करेगा, पूछेगा आपने कहीं से मेडिसिन ली है कि नहीं ली है। तो सपोज मान लो मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैंने मेडिसिन नहीं ली है,
वैसे झूठ बोलना तो नहीं चाहिए पर मैंने बोल दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो डॉक्टर होगा अपना अपने अकॉर्डिंग क्या होगा, जो अपना है खुराक बना के दे देगा, ठीक है। खुराक बना के दे दिया तो उस केस में क्या हो सकते हैं, हमें एडीआरएस को देखने को मिल सकते हैं, एडवर्स साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं डॉक्टर से ना छोटी छोटी बात नहीं छुपाना चाहिए। अगर आपने कोई भी मेडिसिन है, छोटी से छोटी मेडिसिन भी खाई होती है ना, तो उसे बताना चाहिए। तो जो डॉक्टर है उसी के अकॉर्डिंग भी खुराक बना के देगा, ठीक है। तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ना जैसे सपोज मान लो हमने पहले ज़्यादा दिया फिर कम दिया फिर कम दिया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास है बेंजोडाइजेपिन है, कोस करता है सेडेशन। इंसुलिन है, क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अगर हम क्या करते हैं हाई अमाउंट में जो अपना इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं तो जो अपनी ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। तो टाइप बी के बारे में बात करते हैं। और जो टाइप बी होता है ना, इसे हम बिजर रिएक्शन ही बोलते हैं। तो बिजर रिएक्शन क्या होता है, जैसे सपोज मान लो हम जो कोई भी ड्रग इंटेक करते हैं, सपोज मान लो कोई भी हमने ड्रग है ना इंटेक कर लिया है, ठीक है। जो अपना एडीआरएस है, यह हम हो सकते हैं जो अपना साइड इफेक्ट है, हमें पता नहीं चलेगा कि हमें इस पर्टिकुलर ड्रग से ही साइड इफेक्ट हुआ है, ठीक है। सपोज मान लो क्या कर रहे हैं, हम जो ड्रग है इंटेक किया, ठीक है, इससे हमें कुछ साइड इफेक्ट हो गया, पर हमें ये नहीं पता चलेगा कि यही ड्रग से हमें साइड इफेक्ट हुआ है, ठीक है। इसमें अपने पास मेनली इंक्लूड होती है एलर्जी, ठीक है। एलर्जी केस में ऐसा ही होता है, जब हमने दवा ली है, हमें कोई भी चीज़ ली है तो हमें एलर्जी हो जाती है ना, तो पहली बार एलर्जी होती है तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमें इसी चीज़ से हुई है। अगर इसमें क्या होता है, अगर 2 या 3 से बार रिपीट ज़्यादा होगा ना, तो उस केस में हमें पता चलेगा कि हमें एलर्जी इस पर्टिकुलर चीज़ से हुई है। और सेकंड इसमें आइडियोसिनक्रेसी, इसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अगर हम सपोज मान लो हम कोई भी मेडिसिन है ना, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन है, हमने 100% को दी है, ठीक है, कोई 100 बंदों को दी है, उसमें क्या होगा 1 या 2 बंदों को ही साइड इफेक्ट कर सकता है, बाकी जितने होंगे क्योर हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियोसिनक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। और गाइस अपने लेस कॉमन होते हैं, हो सकते हैं अपने रेयर चांस में होते हैं, ठीक है। और अपने क्या होता है, डोज से कोई कनेक्शन नहीं होता है इसका। अगर सीरियस हो जाता है तो उस केस में हम जो ड्रग हो उसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकलने की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल है इसकी एलर्जी। एलर्जी में से क्या होती है, जो सेंसिटिविटी होती है अपनी हाई हो जाती है। तो हम बात करते हैं टाइप ई के बारे में। तो टाइप ई को हम याद रखेंगे कंटिन्यूस की हेल्प से। तो कंटिन्यूस क्या होता है, लगातार। इसमें क्या होगा, जो कोई ड्रग होगा ना, सो मान लो जो हम अल्कोहल की एग्जाम्पल लेते हैं, अल्कोहल ले लो, आप सिगरेट ले लो, कुछ भी ले लो। तो मान लो हमने सिगरेट की एग्जाम्पल ली है, ठीक है। सिगरेट में क्या होता है, अपना निकोटीन नाम का क्या होता है, अपना एक ड्रग होता है। ये ड्रग क्या करता है, अगर सपोज मान लो कोई बंदा है ना काफी लॉन्ग समय से यूज कर रहा है ड्रग को, ठीक है, काफी लॉन्ग समय से यूज कर रहा है, सडनली उसे स्टॉप करना पड़ा, ठीक है, मुझसे सडनली स्टॉप करना पड़ा, तो उसके इसमें अपने एडीआरएस देखने को मिल सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूसली यूज करता रह गया, ठीक है, सपोज मान लो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली यूज करता रह गया, तो उसके इसमें क्या हो सकते हैं, जो अपने लीवर है वो भी अपने डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है नसीड्स, ठीक है। अपने कौन से होते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। तो इसका हम कंटिन्यूसली यूज करेंगे ना, तो उस केस में हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कौन सा है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो अपना साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप डी के बारे में। तो जो टाइप डी है ना, इसमें क्या होता है, ये इसको हम याद रखेंगे डिले की हेल्प से। डिले क्या होता है, देर से, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हम मेडिसिन लेंगे, सपोज मान लो जो अपना मेडिसिन का जो इफेक्ट होगा ना, सपोज मान लो हमने 10 mg की मेडिसिन ली है, ठीक है, रेगुलर में ले रहे हैं, सपोज मान लो 10 mg की मेडिसिन ली, अपना 5 मिनट में असर कर रहा है, ठीक है। तो हमने दूसरी मेडिसिन ली है अपनी 10 mg की ली है, वो अपना 15 मिनट में इफेक्ट करेगा, हम उसे 15 मिनट में अपना रिस्पॉन्स देगा। तो ऐसी क्या होगा, इस केस में भी अपने जो है मेडिसिन है या हम हो सकते हैं ड्रग है, अपने एडीआरएस क्या कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट देखने को हमें मिल सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कार्डियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है गाइस, जो कैंसर कोज करते हैं, कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप ई। तो टाइप ई को हम याद रखेंगे एंड ऑफ यूज की वजह से। तो इसमें क्या होता है गाइस, कोई भी ड्रग हम लेते हैं एग्जांपल, तो सपोज मान लो हमने लिया तंबाकू की एग्जांपल, ठीक है। कोई पर्सन है तंबाकू ना अपना कंटिन्यूसली यूज कर रहा है, काफी लॉन्ग समय से यूज कर रहा है, तो उसके इसमें क्या होगा, अगर उसे सडनली क्या होगा, स्टॉप करना पड़ता है सब कुछ, जो ड्रग इंटेक कर रहा है ना, क्या करता है सडनली स्टॉप कर देता है, तो उसके इसमें क्या होता है, उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, ठीक। इस एग्जांपल हम लेते हैं, क्या होता है जी, एटेनोल होता है अपना ड्रग होती है, इसको हम क्या करते हैं कंटिन्यूसली यूज करेंगे ना, अगर हम छोड़ते हैं सडनली क्या होता है, इसको स्टॉप कर देते हैं, तो उसके इसमें हमें अंजाइना हो सकती है। अंजाइना क्या होती है गई, तो चेस्ट पेन होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप एफ। तो टाइप एफ को हम याद रखेंगे फेलियर ऑफ एफिकेसी। तो गाइस एफिकेसी क्या होती है, क्षमता होती है। इसमें क्या होगा, जो ड्रग की ना क्षमता खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी, सपोज मान लो कोई हमने एस्पिरिन या डिस्पिरिन लिया है, उस बंदे ने ड्रग लिया है, पर वो ड्रग है ना अपना काम नहीं है, अपना काम नहीं कर पा रही है, तो जो अपना जो काम है ना वो भूल गई है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, सपोज मान लो अपना रिसेप्टर है, ये ड्रग होते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है, ड्रग ही होते हैं एक तरह के, ठीक है। और ये एंटागोनिस्ट होते हैं, जो कहते हैं अपोज करते हैं। सपोज मान लो अगर ये कहते हैं जो एगोनिस्ट है यहाँ आके बाइंड करता है, तो जो अपना एक्शन है ना, हम बोल सकते हैं जो अपना एक्शन है मिल जाता, बट क्या कर दी जो एंटागोनिस्ट है ना, यहाँ के बाइंड कर दिया इसी जगह पे, बट जो अपना एगोनिस्ट है यहाँ के बाइंड नहीं कर पाएगा, जो अपना बाइंड करेगा तभी एक्शन देगा ना। एंटागोनिस्ट ने क्या कर दिया, यहाँ के बाइंड हो गया, अगर बाइंड हो गया ब्लॉक कर लिया, तो जो अपना ये वाला है एगोनिस्ट है यहाँ के बाइंड नहीं कर पाएगा, तो बाइंड नहीं कर पाएंगे तो जो अपना एक्शन है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये ऐसे बाइंड करते हैं, ठीक है, ये वाले हैं, ये वाले ऐसे बाइंड करना चाहते थे, बट ये अपना ऐसे बाइंड नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, जो एंटागोनिस्ट ने यहाँ के बाइंड कर लिया, ऐसे आके बाइंड कर लिया इसने,
ठीक है, और बाइंड नहीं कर लिया तो क्या होगा, जो एक्शन है नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है ड्रग इंटरेक्शन। कई बार क्या होता है, कई ड्रग ना आपस में इंटरेक्ट हो जाती हैं, तो उसके इसमें हमें फेलियर और एफिकेसी देखने को मिल सकती है, हम उसमें टाइप एफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बट नॉट बी एलिमिनेटेड। तो हम बोल सकते हैं एलिमिनेटेड मतलब क्या होता है, खत्म। हम बोल सकते हैं इसको खत्म तो नहीं कर सकते बट इसको कम कर सकते हैं। तो कम कैसे करेंगे, अवॉइड ऑल द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ ए ड्रग। ठीक है, हमें जो ड्रग का जो फालतू यूज है बंद करना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल होते हैं, कुछ लोग क्या होता है गाइस, बहुत ही डिपेंड होते हैं ड्रग के ऊपर। छोटी छोटी बीमारी होती है ना, हम बोलते हैं बॉडी पेन होता है तो उसके उसमें लेते हैं लाओ ड्रग लाओ ड्रग लाओ। ठीक है, मतलब फटाफट ड्रग लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ड्रग है ना, हम बोलते हैं जो अपनी डिसीज है उसे लड़ना चाहिए, जो बॉडी को लड़ने देना चाहिए। जो हम बोल सकते हैं, हम बोल स्ट्रगल नहीं कर पा रहे, हम बोल सकते हैं लड़ाई नहीं कर पा रहे अपनी जो बॉडी है, उस केस में हमें जो मेडिसिन है ले लेना चाहिए। ड्यूरिंग मेडिकेशन कंसिडर द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ड्रग रिएक्शन। तो हमें जो मेडिसिन है लेने से पहले हमें भी देखना चाहिए कि कौन सी जो ड्रग्स होती हैं रिएक्ट करती हैं आपस में। ठीक है, जो अपनी हिस्ट्री के बारे में देना चाहिए, हमारी जो हमें कौन किस चीज़ से एलर्जी है नहीं है। ठीक है, चेक हिस्ट्री ऑफ द एलर्जी डिसीज। ठीक है, वही बोला कि जो कौन कौन से ड्रग से हमें एलर्जी होती है, ठीक है, कौन कौन सी एलर्जी डिसीज है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए। रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ ए ड्रग इंटरेक्शन व्हेन मोर देन वन ड्रग इज प्रिस्क्राइब। तो इसका कहने का मतलब ये है, सपोज मान लो हम कोई भी जो मेडिसिन है दे रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज मान लो 4 मेडिसिन दे रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए कि जो मेडिसिन दे रहे हैं ना, उसमें जो अपनी ड्रग है इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, या हम बोल सकते हैं उसमें एंटागोनिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर एंटागोनिस्ट होगी तो हमें जो ड्रग का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया है। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी गाइस जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।